साफ तौर पर ये दिखाती है कि एक लग्जरी अस्पताल होगा और यहाँ पर लोगों का उपचार हो रहा होगा। हम लोग की डिमांड है कि ये पब्लिक की चीजें हैं, नेताओं की आपसी कलह में, भाजपा के खुद नेताओं की आपसी कलह में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है और हम लोग की डिमांड है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो पूरा जाम लगता है यहाँ, इसलिए एक ये मुँह का कुआं खोल रखा है, इधर ये सामने मुँह का कुआं खोल रखा है, पूरे ठीक करा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल क्यों नहीं खुल रहा है? ये भ्रष्टाचार तो है। अगर इतना बड़ा वो 5 स्टार होटल जैसा वो चल सकता है तो ये भी तो चल सकना चाहिए। राजनीति और बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में हम डिपार्टमेंट का जो भी कमी हो उस वजह से इसको चालू नहीं किया जा रहा है, तो शायद वो 2027 की चुनाव। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से एक 100 बेड का अस्पताल बनाया था। मगर अस्पताल की बिल्डिंग तो बनकर पिछले 2 सालों से तैयार है, मगर अस्पताल अभी भी चालू नहीं हो सका है। इस समय हमारी मौजूदगी उसी अस्पताल के पास मौजूद है, जहां देखिए ये चमचमाती हुई जो बिल्डिंग है, ये साफ तौर पर ये दिखाती है कि एक लग्जरी अस्पताल होगा और यहाँ पर लोगों का उपचार हो रहा होगा। मगर सच्चाई कुछ इससे इतर है, क्योंकि ये अस्पताल पिछले 2 सालों से बनकर ये बिल्डिंग तो खड़ी है, मगर मरीजों को ये आस है कि ये आखिर ये अस्पताल कब चालू होगा। देखिए अस्पताल का जो मुख्य द्वार है उसके गेट पर जंग लग चुकी है, जंग लगी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, गेट पे ताला लगा हुआ है। इस अस्पताल में मरीज इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये अस्पताल कब चालू होगा। आपको बताते चले कि 2021 में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी और स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया था, मगर अब तक अस्पताल चालू नहीं हो सका है। क्या कारण है जो इसमें अभी तक इसको चालू नहीं किया जा रहा है और मरीज जो है वो इस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो बेताब। यहाँ पर ये कानपुर दक्षिण के लिए नौबस्ता 100 बेड हॉस्पिटल दिया गया था। मुझे याद है कोविड के टाइम पे ही इसके लिए शिलान्यास कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि हम लोग क्षेत्रीय निवासी हैं, अगल बगल रहते हैं, हम लोग को भी उम्मीद थी कि चलिए यहाँ अगल बगल हम लोग को इलाज जल्दी से जल्दी मिलेगा, हाईवे किनारे ही है, यहीं रोड के किनारे। तो यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, खूनी सड़क है घाटमपुर हमीरपुर रोड, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि किसी का परिवार बर्बाद होने से बचेगा। उर्सुला हेलेट जाते जाते लोग दम तोड़ देते थे। आज ये 2026 चल रहा है, 2 साल बनने में लगे और 2 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर लगातार लोगों ने आगे संज्ञान भी दिया गया, विधायक जी को बताया गया, सांसद जी को भी बताया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाई गई कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, भी लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के लिए वो आना चाहते थे, लेकिन उनको किसी भी कारण से बता दिया गया कि अभी ये हॉस्पिटल पूरा नहीं है। अब हम लोग की डिमांड है कि ये पब्लिक की चीजें हैं, नेताओं की आपसी कलह में, भाजपा के खुद नेताओं की आपसी कलह में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है और हम लोग की डिमांड है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। अग्रवाल जी, जिस तरीके से अस्पताल बनकर तैयार है मगर चालू नहीं हो पा रहा है, क्या मानते हैं क्या कारण है और क्यों नहीं चालू हो रहा और क्यों चालू होना जरूरी है? ये तो समाज के हित के लिए है, अस्पताल बनाए जाते हैं और समाज हित के लिए ही अस्पताल को चालू होना तो अत्यंत आवश्यक है। कितनी आस थी आप लोगों को कि अस्पताल यहाँ 100 बेड का बन गया है? क्योंकि दक्षिण में कानपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, करीब 20 लाख की आबादी यहाँ पर है। ऐसे में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं था, आज अस्पताल बन जाने के बाद भी नहीं चालू हुआ। कितनी इस बात का मलाल है आप लोग? अरे 100% मलाल है। जरा से इलाज के लिए हेलेट उर्सुला जैसी जगह पे जाना पड़ता है, भयंकर जाम मिलते हैं रास्ते में, तमाम लोग दम तोड़ देते हैं रास्ते में। सुविधा के नाम पे साउथ में कुछ है ही नहीं। देखिए लोग हैं जो अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ रहते हैं आप? सामने। अच्छा, आपके घर के पास ये अस्पताल की बिल्डिंग बनकर चमचमाती हुई खड़ी नजर आ रही है, क्या चालू हो गया है? ये 4-5 बेड आए हैं और सामान आ रहा है। अब ये कब चालू करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो आप लोग को जब ये अस्पताल बन रहा था तो कितनी आस थी कि अगर ये बन जाएगा तो जो इलाज में पैसा ज्यादा खर्च होता है, दवा के लिए पैसा ज्यादा खर्च होता है, अगर सरकारी अस्पताल बन जाएगा, ये चालू हो जाएगा तो सबको आराम हो जाएगा, पूरे मोहल्ले को, पूरे अगल बगल जी पास में जितने भी सवारी, कोई एक्सीडेंट होगा तुरंत यहीं पे आ जाएगा। उसको हाईलाइट जाने की जगह यहीं पे आएगा सीधा। राम बना हुआ है, वहाँ के कुछ होते हैं मरीज वहाँ जाते हैं, यहाँ पे है नहीं सीधा, तो पूरा जाम लगता है
यहाँ इसमें कुरान एक ये मुँह से कुआं खोल रखा है, इधर ये सामने मुँह से कुआं खोल रखा है, पूरे ठीक करा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं जो ये चालू नहीं पा रहा, किसकी कमी मानते हैं? यार तो देखिए गवर्नमेंट की अपनी समस्या है, ठेकेदार को पैसा ना दिया हो या कुछ हो, या मोदी आए उद्घाटन करें। ये जब उनकी समस्या है, इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते क्या समस्या है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? केशव यादव। केशव जी, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। केशव, जिस तरीके से कानपुर दक्षिण एक बड़ा शहर के रूप में माना जाता है, 20 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। जी। ऐसे में इलाज के लिए बहुत लोगों को भटकना पड़ता है, मगर ये अस्पताल बनकर तैयार है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा। क्या मांग है आपकी? मेरी चालू नहीं हो पा रहा है, इसके सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आप देख रहे हैं, इसकी जो नींव रखी गई थी, हम लोग यहीं के अगल बगल के रहने, नींव इसकी 2021 में रखी है, 2023 में मान लीजिए इसका उद्घाटन हो, बगल में भाजपा कार्यालय। अगर वो इस तरीके से चल सकता है, वहाँ पे भाजपा के बड़े बड़े नेता, एक से आपको पता होगा पूरे जो भारत के इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं, जस्ट बगल में भाजपा कार्यालय है। ये भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल क्यों नहीं खुल रहा है? ये भ्रष्टाचार तो है। अगर इतना बड़ा वो 5 स्टार होटल जैसा वो चल सकता है तो ये भी तो चल सकना चाहिए। ये देखिए जंग लग गई, वो दीवार देख रहे हो उसकी पूरी तो इसको भाजपा की भ्रष्टाचार है। ये आपस में एक दूसरे को गुटबाजी, हम अब खुद के लाभ लेने के लिए, उनको जनता का नहीं दिख रहा है। अगर जनता का दिख रहा है तो 4 साल से बन के तैयार हो गया था 100 बेड का हॉस्पिटल, जो सबसे हमारे कानपुर में काफी बड़ा, अच्छी तरीके से, बहुत काफी अच्छी तरीके से लोगों को लाभ मिलता है। इतने जैसा कि अभी सभी लोग बोल ही रहे हैं कि बस जस्ट बगल में पूरे एशिया के सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वो बगल से रोड निकली हुई है, वो रोड बगल से ही निकली हुई है। वहाँ से जो लोग भी अगर किसी को एक्सीडेंट होता है वो जस्ट तुरंत आकर के यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, पर वो जाते हैं वहाँ उर्सला हाईलैंड, बीच में इतना जाम, अपना दम तोड़ देते हैं। अगर इसको बनने से हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द चालू करें। हमारे कानपुर साउथ का इससे विकास भी होगा और आपका भी नाम होगा, इससे किसी का लाभ नहीं, जनता का ही लाभ होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके सामने, आप यहाँ पर क्या किसी काम से आए? जी नहीं, आज मैंने न्यूज़ में देखा कि ये 100 बेड का अस्पताल जो कि 45 करोड़ रुपए की लागत से बना है हमारे दक्षिण में, जो कि मार्च 2025 में कंप्लीट हो गया था, पर राजनीति और बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में हम डिपार्टमेंट का जो भी कमी हो उस वजह से इसको चालू नहीं किया जा रहा है। तो शायद वो 2027 के चुनावों का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चुनाव के कारण उस समय ही इसका उद्घाटन करके इसका श्री गणेश किया जाए, जबकि इसमें आईसीयू भी तैयार है, बेड भी तैयार है, इमरजेंसी वार्ड सब कुछ तैयार है, बस फाइलें इधर उधर घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव का इंतजार है। जब से यहाँ से महज 10-15 कदम की दूरी पे बीजेपी का साउथ का ऑफिस है, यहाँ पे आने वाले बड़े बड़े, अभी जब पंकज चौधरी आए थे स्वागत के लिए, दुनिया भर के होल्डिंग और ये सारी चीज़ें लगा दी गई थी। क्या वो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं तो आंखें बंद करके जाती हैं, अंधे होकर निकलते हैं यहाँ से, कि उनको दिखाई नहीं देता है कि ये जो यहाँ के लोग हैं, 20-22 लाख जनता जो यहाँ कानपुर साउथ में रह रही है, उनको हाईलाइट उर्सला जाम को चीर कर जाना पड़ता है, जिससे वो अपने सगे संबंधियों को, मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, इन सारी समस्याओं को। तो मैं तो यही डिमांड करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को शुरू कराया जाए, और जिससे कि इस कानपुर साउथ के विकास में थोड़ा लाभ हो। वर्तमान की बात करें तो अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, बेड भी ला के यहाँ पर रखे गए हैं, मगर अभी भी राजनीतिक चंगुल में यह अस्पताल फंसा हुआ है। हो सकता है कि 2027 के चुनाव का इंतजार हो रहा हो, मगर सभी राजनीतिक पार्टियों को ये बात सोचनी चाहिए कि चुनाव जरूरी नहीं, बल्कि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है।